ये सब तो उसी रात हुआ जिस दिन मुकदमे की सुनवाई थी। हाँ, अखबार में पढ़ा था मैंने। ये तुम्हारे जाने के दूसरे दिन की बात है। मैंने उस रात उनको देखा था। क्या बकवास है? जहाँ ये हुआ था मौका वारदात पर। मैं ठीक कह रही हूँ समी। अबे अंधा हो गया है क्या? रुको रुको रुको, जरा रुको। बाजी ये ठीक जगह नहीं है। बाजी वापस आए, पीछे से कोई भी आ सकता है। बाजी आपकी मेहरबानी होगी, आप गाड़ी में बैठे हैं। आ जाएं, बैठे हैं। उस वक्त बुराल रो रहा था जब करीम उसको वहाँ छोड़ के गया। मैंने गाड़ी से उतरकर उसे साफ देखने की कोशिश की, मगर मुझे जल्दी थी, जाना था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम छोड़ो। जो इस अखबार में लिखा है, सिवाय इसके कि बुराल जिंदा था, करीम ने उसको नहीं मारा। करीम नहीं मार सकता उसे। अच्छा, हम समझ गए। तुम्हें ऐसे क्या, इधर आकर बैठो। वो तो बेकसूर जेल में है, वो कातिल नहीं है। या अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें इससे क्या? तुम क्या कर रही हो? मुस्तफा को कॉल कर रही हूँ। मुझे फातिमा गुल को सब बताना होगा, मुझे उस तक पहुँचना होगा। तुम पागल हो गई हो लड़की, ये तुम्हारा काम नहीं है। फातिमा गुल को पता होना चाहिए। पुलिस को फोन करके सब कुछ बताओ, अपने आप को मुसीबत में मत डालो। मगर करीम बेकसूर है। अगर करीम बेकसूर है तो कसूरवार कौन है? पुलिस वालों ने अगर तुम्हें फंसा दिया तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास कोई सबूत या कोई गवाही है? मेरे पास गवाही है, वो टैक्सी वाला। हाँ, कौन है? मुझे कैसे पता होगा कि वो टैक्सी वाला कौन था? एयरपोर्ट जाते हुए करीम को उसने भी देखा था। 2 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को, अब तुम भी इसको सोचना छोड़ दो। तुम उसको कैसे ढूंढोगी? जो तुमने देखा उसने नहीं देखा हो शायद, और उसको याद कैसे होगा? उसको याद क्यों नहीं होगा? चलो ठीक है, मैंने मान लिया, मगर कैसे पता कि वो गवाही देगा? वो झूठ भी बोल सकता है मुसीबत से बचने के लिए। छोड़ दो ये सब, ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, और वो भी एक कातिल के साथ। दूर रहो तुम उन सब से। ऐसा करके तुम भी टारगेट बन जाओगी। तुम क्यों उनके मसले में पड़ रही हो? छोड़ो तुम उनको उनके हाल पर। और तुमने कहा कि तुमने करीम को वहां से जाते हुए देखा था। करीम आसू, मगर हमें क्या पता उसने वापस जाकर फिर उसका कत्ल कर दिया हो। वो अपने वकील से बात कर रहा था, देखा था मैंने उसे। तुम पागल हो गई हो लड़की। भूल जाओ जो तुमने उस रात वहां पर देखा था। तुमको पैसे मिल गए, तुम अमीर हो गई हो, तुम मुसीबत से दूर नहीं रह सकती। अगर करीम बेकसूर है तो इसका मतलब कातिल बाहर आजाद घूम रहा है। कुछ सोचा है अगर करीम को इस बारे में पता लग जाए तो क्या होगा? सोचो जरा। ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। पता है। कुछ नहीं पता कब तक खुलेगा। आप पुलिस वाले हो? आजकल पुलिस यहाँ आती रहती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसके मालिक को जेल हो गई है किसी कत्ल के केस में। पता है। वैसे तो अच्छा आदमी लगता है और उसकी बीवी तो बहुत ही अच्छी खातून है। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया।
आप उनके रिश्तेदार हैं? हाँ, अरे तुम कब आए? बस अभी। तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोस में जा रही हूँ। लेमान मुश्किल में है। हमारा घर बिक रहा है। अच्छे की उम्मीद रखो, फिक्र मत करो। रिशाद यशरान जीत रहा है। उसे मौका मिल गया, वो मुझे सजा देगा। अब इस तरह मत कहो, सब ठीक होगा। मॉम इतनी भोली क्यों बन रही हैं आप? उसको मौका मिल गया मुझे तकलीफ देने का और उसको कभी नहीं जाने देगा। ठीक है, गुस्सा मत करो आप। ऐसा ही है और यही ठीक है। मैं तवज्जो नहीं हटा सकता उस पर से, एक सेकंड के लिए भी नहीं। दरअसल मेरे भाई चाहते हैं कि वह मलेशिया चले जाएं। अदवान को भी वहां अच्छी जॉब मिल सकती है। तुम क्या चाहते हो? इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? हमें जाना चाहिए? हम कहीं नहीं जाएंगे मॉम, रिशाद यशरान से बदला लिए बगैर। हम भाग तो नहीं रहे। मैं खुद को उसके हवाले नहीं करूंगा, मैं उसको जीतने नहीं दूंगा। आप देखिएगा वो हार के ही रहेगा, ठीक है ना? ये घर बेच के हम कोई और खरीद लेंगे। फिलहाल एक साथ रहते हैं हम, यही बेहतर तरीका लग रहा है। आपको मेरी बात का यकीन करना होगा। ओ मेरे बेटे, मुसीबत से दूर रहने की कोशिश करो, समझे? समझो मेरी बात को प्लीज। मॉम, मैं पहले ही बहुत ज्यादा मुसीबतों में घिरा हूं। पता नहीं कितने लोगों के पैसे देने, अभी ना दिए तो बहुत मसला हो जाएगा। अगर ये ठीक नहीं हुई तो परेशान नहीं हो, हम किसी को बुला लेते हैं। नहीं, मैं ठीक कर तो रहा हूँ। मजदूरों ने जरूर जोर से रख दिया होगा जमीन पे, अंदर कुछ ना कुछ टूट गया है। मेरी बीवी ने बनाया है। वाकई में बहुत अच्छी है। उसको पेंटिंग का भी बहुत शौक था। वो घर की सारी चीजें खुद ही मैनेज करती थी। क्या उन्होंने पेंटिंग सीखी थी? उसने बकायदा तो नहीं सीखी थी,
मगर अपने पढ़ाई के दौरान थोड़ी बहुत पेंटिंग किया करती थी। इसको बहुत एहतियात से रखना चाहिए हमें। ये मेरे कमरे में रह गई थी, कहाँ रखूं इनको? अंदर टेबल पे रख दो इसको। इसको जब से पता चला है कितना खुश है ना ये। कादिर साहब, आपका फैक्स आ रहा है। हाँ मैं आया। ये तो कोई मेडिकल रिपोर्ट है। दिखाओ। क्या करीम के खिलाफ है? ये कंफर्म नहीं है। क्या वो जेल से नहीं आ सकेगा बाहर? हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुझसे वकील की तरह बात नहीं करें, प्लीज मुझे बताएं ना कि आखिर क्या बात है। ये बहुत मुश्किल है फातिमा गुल, बगैर किसी ठोस सबूत के मुमकिन नहीं हो सकता। उसको सजा हो जाएगी? अगर ये साबित होता है कि वो मुजरिम है तो क्योंकि ये जानबूझ के नहीं किया गया तो सजा कम होती है, इससे उसको फायदा पहुंचेगा। मगर करीम ने तो कुछ किया ही नहीं, तो सजा क्यों मिलेगी? मैं जानता हूँ। आपको भी यकीन नहीं है उस पे? मैंने ये कभी नहीं कहा, मैं उस पर यकीन करता हूँ। फातिमा गुल की कसम, अगर वो नहीं खाता तो आप नहीं करते ना उस पे यकीन? मैं एक वकील हूँ और ये मेरा काम है। करीम पे भी शक करना जरूरी है? मिस मरियम, मैंने बहुत सारे और बहुत किस्म के मुकदमे देखे हैं। मैंने बहुत सारे एतमाद वाले लोगों को बाद में अपना कसूर मानते हुए देखा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि करीम भी आखिर में कसूर मान लेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मगर जज के मुखालिफ सिमत से सोचना चाहिए, अपने जज्बात को बीच में नहीं लाना चाहिए। काश कि आप ये बात मुझे पहले बता देते। काश ये बात हमें यहाँ आने से पहले पता चल जाती तो हम यहाँ कभी ना आते। मरियम, मेरी बात सुनो, मैं करीम को कैसे फेल कर सकता हूँ? अब कुछ नहीं पता है मुझे, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। हाँ, मैं करीम से नाराज हूँ। मैंने उससे कहा था कि वो पूरी तरह होशियार रहे। सबने उसे कहा था कि घर पर रहे, कहीं ना जाए, मगर उसने हमारी बात नहीं सुनी। उसने वही किया जो वो करना चाहता था और हम सब उसकी वजह से एक अंधे कुएं में गिर गए। प्लीज बोले ना कि कुछ हो सकता है। आपने तो नाउमीदी की बातें शुरू कर दी हैं। मैं नाउमीद नहीं हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगा, ये मेरा वादा है। मैं बस आपसे यही सुनना चाहती थी। आपका बहुत शुक्रिया। Korkmaz kuldan utanmaz, gönül defterinden sildin mi beni aman anam aman. Ey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz, gönül defterinden sildin mi beni aman anam aman. गुड है, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया। एक और हो जाए भाई। फिर रात को एक बहुत बड़ा शो मिलेगा जहां फरमाइश होगी। हाँ क्यों करीम? ओ भाई, ये फिर खो गया। हे करीम, तुम्हें क्या हो गया है? कोई गाना जो मैं तुम्हारे लिए गा सकूं। मुझे कुछ नहीं सुनना। कोई गाना याद नहीं आ रहा? कुछ भी गा लो जो तुम्हारा दिल करे। कोई गाना याद नहीं आ रहा क्या? कोई भी प्यार भरा गाना। क्या? ये गाना सिर्फ करीम के लिए। ओहो, अच्छा है, गाओ करीम के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारा ख्याल जिंदगी है मेरी जान, चाहत हो तुम मेरी जान।
हम सफर तुम ही तो जिंदगी। मैं किसी पे भरोसा करना चाहती थी। मैंने जब ये तुमसे कहा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये मानना कि तुम ही हो वो जो भरोसे के लायक हो। तुम ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे जो अब मेरी जिंदगी का सहारा हो। तुम जा सकते थे मुझे छोड़कर जब मैंने कहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम नहीं गए। अब मैं भी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं, और अब ये इसलिए है क्योंकि अब मैं तुमको जान गई हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, और ना ही इसलिए कि मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम पे यकीन रखती हूँ और तुम पर एतमाद करती हूँ। एक तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में रोशनी की किरण लेकर आए हो। न जाने क्यों पर तुम पे यकीन करने को दिल चाहता है। तुम्हारे साथ जिंदगी का हर एक पल गुजारने को दिल चाहता है। तुम कब आओगे? मजा आ गया, मजा आ गया यार। बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। वाह। तुम्हें शुक्रिया तो कहना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे देखो, तुम रो रहे हो। इस तरह मत रो, वो जज्बाती हो गया है। इजाजत मिल गई है करीम, अब तुम्हारे आने वाली है अगले हफ्ते। अब तो खुश हो जाओ। सुनो करीम, इस खुशी में तुम्हारे लिए एक और गाना गाता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। आपको सर्दी नहीं लग रही है? पर नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने आज आपको तकलीफ पहुंचाई। दरअसल मैं अपने आप को समझा नहीं पाता। ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। मुझे सब गलत समझते हैं। असल में मैं भी करीम के बारे में ज़रा ज़्यादा जज्बाती हूँ, इसलिए शायद आपकी बात नहीं समझ पाई। वैसे आपकी बात तो ठीक थी। आपके पेशे में जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता है, यानी सारी बारीकियों को देखना पड़ता है, बगौर जायजा लेना पड़ता है। इंसान मजबूर है एक तरह से। किस तरह किसी पर भरोसा कर सकता है वो? हाँ, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि करीम को किसी न किसी तरीके से बचा लूँ। मुझे मालूम है, आपने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए और मैंने आपको बुरा भला कहा। आपने कब कहा? मैंने तो सुना ही नहीं। अरे बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई में बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ हैं। आप लोगों के आने से इस घर में रौनक आ गई है। अब ये पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक मकान था, और जब से आप लोग आए हैं मुकम्मल घर बन गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। लगता है वो अभी तक घर में एडजस्ट नहीं हुआ है। बहुत मुश्किल से सोया, बहुत ही मुश्किल से। ये हमें बेवकूफ बना रही हैं। कौन? जाहिर है मरियम आपा, और कौन? वकील साहब के साथ चक्कर चला रही है और समझ रही है कि हम कुछ नहीं जानते। तुम ऐसे नहीं बोलो, खामखा इल्जाम नहीं लगाओ किसी पर। राहिमी, मुझे यकीन है जो मैंने देखा है। तुम खुद भी देख लो। वो दोनों वहां बैठे और खूब खी करके बातें कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के। मुकद्दस, तुम फिर से शुरू हो गई हो। तुम्हें अपनी बात याद नहीं है? तुमने वादा किया था कि तुम किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाओगी, मतलब कुछ भी नहीं बोलोगी किसी के काम में। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ राहिमी, और कुछ भी नहीं। मुझे ये सब बेकार की बातें बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर है तुम मेरी कहाँ सुनोगे, मगर ये साफ जाहिर है कि वो हम सबको यहाँ क्यों लाए हैं।
अपनी तरफ से फातिमा गुल का बहाना बना के ले आई हैं हमें यहाँ, ताकि वकील साहब के और करीब हो अरे जाएं। खिड़की बंद करो, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी मुकद्दस। दिमाग खराब नहीं करो अरे। मेरा। खिड़की से हटो और उनका पीछा छोड़ दो। छोड़ो मुझे राहिमी, क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या हुआ मुकद्दस? राहिमी, क्या मसला है मुकद्दस? ये क्या हटो हटो। तकलीफ हो रही है क्या वहाँ पे? उफ, तकलीफ हो रही है मुझे। मुकद्दस ठीक हो ना? जब मुझे गुस्सा आता है तो यहाँ पर जोर पड़ता है राहिमी। हाय अल्लाह, ये सब मेरी वजह से। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या मैं अभी नैना को बुला के लाऊं कि वो देखे? नहीं, मैं ठीक हूँ। उन दोनों को जरा मजे करने दो। तुम अभी भी वही बोल रही हो। राहिमी, तो क्या मैं सब गलत बोल रही हूँ? आज तक जो बोला वो सच नहीं हुआ क्या? जो कुछ भी फातिमा गुल के बारे में कहा वैसे नहीं हुआ? बोलो, वो सच था कि नहीं? मैंने कहा था ना कि उसकी वजह से हम एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ेंगे। जिस चीज के बारे में मैं परेशान होती हूँ वही होता है। किसकी वजह से वो लड़का मरा है? किसकी वजह से आज करीम कातिल बना है? बताओ मुझे। करीम कातिल नहीं है, इसने किसी का कत्ल नहीं किया। दो जवान लड़के, अल्लाह उनको बचाए, एक कब्र में है तो दूसरा जेल में, और हम हैं कि उस पर भरोसा कर रहे हैं जिसको हम सही तरह से जानते भी नहीं। अगर ये सब फातिमा गुल का कसूर नहीं तो क्या मेरा कसूर है? बोलो राहिमी। अरे राहिमी, फिर से दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम बोलना बंद करो और गुस्सा भी न करो तुम। तो फिर तुम भी मुझे गुस्सा मत दिलाओ राहिमी। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो गया बस। मैं पीने के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे लिए गर्म दूध ले आओ। दूध? अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। बल्कि मैं अपने लिए भी दूध ही लेकर आता हूँ। हेलो। क्या कर रहे हो बेटा? बस काम कर रहा था। इस वक्त क्या काम कर रहे हो? मैं इंटरनेट पर हूँ अम्मी, स्टॉक की सूरत हाल देख रहा था। कुछ बेहतर हुआ? कुछ तो हुए हैं, देखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आजकल तुम बहुत चुप रहने लग गए हो। मैं ठीक हूँ अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी आवाज से तो तुम ठीक नहीं लग रहे बेटा। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? ठीक है, माँ से झूठ मत बोलो। अच्छा सुनो मेरी बात, सरदार का फोन आया था। फिर? कुछ नहीं, इसको तुम नहीं मिले। इसने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें कॉल की थी। वो क्या चाहता है तुमसे? क्या हम लोग समंदर पार नहीं जा सकते? तुम चाहो तो ले जाओ कश्ती, मैं घर जाकर आराम करूं। इसको कोई मसला है तभी वो फोन कर रहा है। तुम फोन करके पूछो इससे। मुझे पता है उसका पैसे मांगेगा। तुम मना कर देना अगर वो कहे तो, मगर तुम इससे बात तो करो। ये ठीक नहीं, आखिर वो तुम्हारा दोस्त है। चले, मैं कल फोन करूंगा। अच्छा चलो फिर, तुम काम कर रहे हो इसलिए मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाबा को सलाम कहिएगा। मैं कह दूंगी। शब खैर। शब खैर। मैं तो समझी थी तुम सो गई होगी अब तक। नहीं आपा, सो नहीं रही थी।
जानी, जब तक करीम नहीं आ जाता मैं उसके कमरे में सोऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें डर लगे तो मैं यहाँ सो सकती हूँ। नहीं, डर किस बात का? ये हुई ना बात। बहुत थक गई होंगी ना? हाँ थोड़ा सा, मगर सब कुछ हो गया ना। बहुत अच्छा कह रही है। मुझे बहुत पसंद आया। ये उनके बेटे का कमरा है ना? जब तक नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगी। जानी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपनी चीज की तो बात ही और होती है। अपनी चीजें कितनी अच्छी लगती है ना, इसीलिए शायद मुझे उनका ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी उनकी कोशिश है कि हम इस घर को अपना लें, शायद इसीलिए मुझे ये कमरा बहुत अपना अपना सा लग रहा है। हाँ सही कह रही हो। उन्होंने करीम के मामले में बहुत साथ दिया है। उनको यकीन है करीम पर। सही कह रही हो, हमारी बात हो गई है। हाँ, मुझे खुशी हुई सुन के। बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो हैं। वो बिल्कुल हमको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं और आपको तो बहुत ही ज्यादा इज्जत देते हैं। तुमने करीम को खत लिखा है ना? अरे जानी, कितना खुश होगा तुम्हारा खत पढ़ के वो। मैंने लिख तो दिया है, लेकिन दूंगी तभी जब उसे मिलने जाऊंगी मैं वहाँ पर। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे हाथ से खत लेके तो और खुश होगा वो इंशाल्लाह। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा वो अगले जुमेरात का। दुआ करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे हमारे मिलने तक। इंशाल्लाह जानी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपा पहली दफा इस घर में सो रही हैं। तकिए के नीचे शीशा रख के सोइएगा ताकि देख सके उसे जिससे शादी होगी। ऐसा कहते हैं। तुम बहुत अच्छे मूड में हो लग रहा है आज। शब बखैर। गुड नाइट। मुस्तफ़ा, मैंने जगा दिया ना? सुबह के 3:30 बज रहे हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है तुम काफी दूर हो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो कल ही आ गई। अच्छा, फिर क्या बात है? बोलो। मुझे फातिमा गुल का नंबर चाहिए। क्यों? मुझे उसके भाई का नंबर दे दो। मेरा ख्याल है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। क्या बात करना चाहती हो उससे तुम? बताओ। करीम ने उराल को नहीं मारा। क्या? तो बेकसूर है, उसने नहीं मारा। तुम्हें कैसे पता? मैं भी वही थी उस रात को। तुम अभी कहाँ हो? होटल में हूँ। मुझे उसका नंबर दे दो ताकि मैं उससे बात कर लूँ। ठीक है ठीक है, मैं वहाँ भी आता हूँ। अपने होटल का नाम बताओ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे नंबर दे दो। तुम सिर्फ होटल का नाम बताओ। ओके, मैं वहाँ अभी पहुँचता हूँ। हम वहाँ आकर बात करते हैं। ठीक है आंसू, मैं अभी आता हूँ। ठीक है ठीक है।